हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोलाना का एक डिटेल प्राइस एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूं। हम लोग ये देखेंगे कि सोलाना का प्राइस में कहां पे हम लोग को करेक्शन दिख सकता है, कहां पे हम लोग को रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहां पे अगर आपने प्रीवियस बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर गए हो तो कहां पे आपका बाइंग हो सकता है और किस तरीके से और कहां तक आप होल्ड कर सकते हो और क्या लेवल होगा हम लोगों का सोलाना का फ्यूचर प्राइस में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहला बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों तक मेरा गला का आवाज सुनाई दे रहा है। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आज का मार्केट का हीट मैप। बीटीसी यहाँ पे 1.15% का डाउनवर्ड ट्रेंड में है, 66,516 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है, डोमिनेंस ऑफ 54.42%। यहाँ पे इथेरियम ट्रेड कर रहा है $3,450 पे, 0.89% का डाउनवर्ड ट्रेंड है, डोमिनेंस ऑफ 17.20%। सोलाना ट्रेड कर रहा है $175.89 पे विद अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ 1.62%, डोमिनेंस ऑफ 3.39%। अभी कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे हम लोग चले आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को ये इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। 175.87% पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, डेली डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ 1.63% आप लोगों को दिख रहा है। सोलाना का जो मार्केट कैप है उसमें 1.60% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, 81+ बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। 24 आवर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस पे 17.19% का डिक्रीज देखने को मिला है। 2 बिलियन प्लस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स में। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 464 मिलियन प्लस सोलाना है। टोटल सप्लाई अभी जो दिख रहा है हम लोगों को 580 मिलियन सोलाना का टोटल सप्लाई है। मैक्स सप्लाई यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसका मतलब है टाइम टू टाइम हम लोगों को सप्लाई मार्केट में दिख जाएगा। 7 डेज पे अगर हम लोग बात करें तो 7 डेज में सोलाना 13.80% अपवर्ड ट्रेंडिंग में है, मतलब प्राइस में 13.80% यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। मंथली पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 30.68% का यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। ईयरली 612.66% का यहाँ पे पॉजिटिव एडिशन देखने को मिला है मार्केट में या प्राइस में आप लोग बोल सकते हो। और अगर हम लोग ऑल टाइम का बात करें तब आप लोगों के सामने फिगर है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग अपना ट्रेडिंग स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू पे। दोस्तों डेली पे सबसे पहले बात कर लेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग 4 आवर्स पे जाएंगे। आप लोगों को दिख रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वॉल्यूम नहीं है। आप लोगों को पता है कि आज से इथेरियम का, जी हाँ, इथेरियम का ETF ट्रेडिंग चालू हो रहा है और इसी के साथ साथ बिटकॉइन आ गया ETF में, इथेरियम आ गया ETF में, और ऐसा न्यूज सरफेस हो रहा है कि नेक्स्ट ऑन द लाइन है सोलाना। तो ये एक मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको पॉजिटिव तरीके से बूस्ट करेगा और यहाँ पे हो सकता है कि हम लोगों को जाके आगे जाके सोलाना का प्राइस में एडिशन और दिखे। और आज का जो प्राइस एक्शन है, जिन लोगों ने पिछले कुछ टाइम से, जो लोग आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, मेरा टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को मैंने ये बताया था, मेरा लाइव में भी मैंने आप लोगों को डिटेल्ड एक एनालिसिस करके मैंने बताया था कि अगर 135 के आसपास चला जाता है, 130 के नीचे चला जाता है, 35 के नीचे अगर सोलाना का प्राइस चला जाता है तो आंख बंद करके यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो वो मौका हम लोगों को मिला था दोस्तों, जुलाई में ही हम लोगों को वो मौका मिला था इनिशियल स्टेज में, जहां पे प्राइस $120 के आसपास चला गया था। तो जो लोग मेरा बात मान के या मेरा प्रेडिक्शन को फॉलो करके जो लोग यहां पे बाई किए हो, आप लोगों को अभी प्रॉफिट में हो, आप लोग आराम से कॉइन को होल्ड कीजिए। 176 पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं और मैं अगर आप लोगों को ये दिखाऊं तो डेली में हम लोगों को यहाँ पे
1 पॉइंट कुछ परसेंट का 3.6% का यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है डेली पे, अभी जैसे कि प्राइस हम लोग देख रहे हैं। अभी देखिए, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राइस को मैंने पहले भी बता दिया था कि प्राइस को 189 से 192 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब क्या है कि जो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स अभी तक आप लोगों ने सोलाना का वेट कर रहे थे और पुराना जो मेरा प्रेडिक्शन था 120 135 के नीचे जाने पे जो बाई का मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो आप लोगों ने मिस कर गया, लेकिन अभी भी आप सोलाना पे इंटरेस्टेड हो और आप इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए रेडी हो, तब मेरे हिसाब से अगर हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और प्राइस में जो लेटेस्ट सपोर्ट हम लोगों को मिल सकता है वो 170 के आसपास मिल सकता है। और अगर हम लोग जोन का बात करें, अगर यहाँ पे और फर्दर करेक्शन आता है तो 170 से लेके हम लोगों के पास 160 का एक रेंज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका बाइंग हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि वॉल्यूम में जो भी यहाँ पे शॉर्टफॉल्स दिख रहे हैं, जो भी शॉर्टकमिंग दिख रहा है हम लोगों को, वो मेकअप हो जाएगा धीरे धीरे जैसे ही हम लोग सोलाना का जो ETF लॉन्च होगा उसके आसपास, उसका श्योरिटी के बारे में जब मार्केट में न्यूज़ आने लगेगा तब ये वॉल्यूम में मेकअप आ जाएगा। वैसे वॉल्यूम में आज के डेट में भी खराब कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और ये भी मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा दोस्तों कि हम लोगों का जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 200 प्राइस के सपोर्ट में है। आप लोग देख रहे हो कि प्राइस को सपोर्ट दे रहा है 135 के रेंज में, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हम लोगों को देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एंड मिड टर्म मूविंग एवरेज जो है, बेग यू पार्डन, उसमें एक हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, क्या हम लोग को एक गोल्डन क्रॉस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुलिशनेस मेंटेन रहेगा, हियर एंड देयर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलेगा। अगर करेक्शन मिलता है, आपका बाइंग रेंज में आ जाता है, तब आप आराम से जाके इसको बाई कर सकते हो एनीवेयर बिटवीन 161 से लेके 170 के बीचों बीच, अगर प्राइस में इतना दूर करेक्शन दिखता है तो, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर श्योर अगर आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास पेशेंस है, तब ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा। एंड फर्दर ऑन हम लोगों को ये दिख जाएगा कि प्राइस जब इस रेजिस्टेंस को 194 192 का रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा, जो हम लोगों का पहला जो मेजर यहाँ पे मूव रहेगा, मेजर मूव रहेगा 210 का ये हाई ब्रेक होगा। एंड उसके बाद हम लोगों को प्राइस में फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है स्टार्टिंग जिसका हो सकता है इस साल का 4th क्वार्टर से, मतलब नवंबर दिसंबर विंटर के टाइम हम लोगों को ये मूव दिख सकता है, या तो जब हम लोग 2025 एंटर करेंगे तब हम लोगों को ये मूव दिख सकता है। तो 4 आवर्स में अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे तो 4 आवर्स में भी हम लोगों के पास एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, जहां पे हम लोगों को एक बहुत मेजर यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा था। सबको लग रहा था कि और शायद से मार्केट क्रैश होगा, 120 से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए दिखा, और डबल बॉटम जब फॉर्म हुआ, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम ये देने में सक्षम रहा था। जहां पे हम लोगों को नेकलाइन ब्रेक मिल गया था बहुत जल्दी, अर्ली स्टेज पे ही हम लोगों को नेकलाइन ब्रेक मिल गया था जुलाई में। और ये जो आप लोग लेवल देख रहे हो, 115 से लेके 119 120 का, ये लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं किया है अप्रैल से। तो यहाँ पे तो मैं इतना श्योर था कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में प्राइस इस लेवल को शायद से ब्रेक नहीं करेगा इस बार भी, और वही हुआ। और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा एक छलांग मार दिया। लेकिन 4 आवर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तब हम लोग के पास और कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस या और कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने RSI लेके आना चाहता हूँ। RSI बेस्ड MA को हटा देते हैं, और अगर हम लोग RSI का बात करेंगे
तब हम लोग के सामने क्या दिख रहा है दोस्तों कि RSI यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम में है। 55.54 पे हम लोग का RSI जो रीडिंग है ये अभी दिख रहा है, और यहाँ पे जाके RSI आपका फ्लैट हो रहा है। शायद से ये भी आप लोगों को दिख रहा है। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए RSI जाके फ्लैट हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये फ्लैट जो मोमेंटम है ये अगर और नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है कि हम लोगों को आगे जाके एक बाइंग रेंज मिल जाए। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप बाइंग डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप एंट्री करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो 4 आवर में आप RSI को देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को MACD का भी यहाँ पे बात दिखाना चाहता हूँ। MACD पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक यहाँ पे डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ है सिग्नल लाइन और MACD लाइन में, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग हिस्टोग्राम का बात करें, हिस्टोग्राम यहाँ पे हम लोगों को 0% के नीचे मूवमेंट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 आवर्स पे हम लोगों को करेक्शन दिख रहा है। करेक्शन अगर दिख रहा है इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रीवियस जो एंट्री पोजीशन था वो अगर आप कोई कारणवश मिस कर गए हो तब आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलिए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए सोलाना का व्हाइट पेपर ब्रेक डाउन करके एक वीडियो बनाऊं जिसमें और भी फंडामेंटल चीजें इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, तब आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो व्हाइट पेपर, और मैं आप लोगों के लिए सोलाना का व्हाइट पेपर भी आगे जाके ब्रेक डाउन करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।